नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, जब मनुष्य का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा सच में जीवित रहती है? और अगर हाँ, तो क्या उसे भी भूख लगती है? क्या आत्मा भी किसी रूप में भोजन करती है? तो दोस्तों, आज हम खोलेंगे गरुड़ पुराण के उन रहस्यमय पन्नों को जिन्हें केवल कुछ ही लोग जानते हैं। वो गुड़ ज्ञान जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान विष्णु द्वारा गुरुड़ जी को उपदेशित शाश्वत सत्य हैं, जो मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से समझाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक पहुँचते पहुँचते आपको केवल मृत्यु का ही नहीं, परमात्मा से जुड़ने का मार्ग भी दिखाई देगा, जो जीवन की सबसे महान उपलब्धि होती है। कथा का प्रारंभ कुछ यूं होता है। भगवान विष्णु क्षीरसागर में ध्यानमग्न थे। तभी उनके वाहन और परम भक्त गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए। भगवान ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और सने से पूछा, हे गरुड़, आज तुम अत्यंत गंभीर भाव में प्रतीत हो रहे हो। कहो, किस जिज्ञासा के उत्तर की खोज में आए हो? गरुड़ जी ने निम्रता से कहा, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य इस पृथ्वी से चला जाता है, उसका शरीर तो पंचतत्व में समाहित हो जाता है, परंतु उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा भी भूख प्यास महसूस करती है? क्या मृतक को भी भोजन की आवश्यकता होती है? और यदि हाँ, तो हम जीवित लोग उसे कैसे अर्पित कर सकते हैं? दोस्तों, बस यहीं से आरंभ होता है गरुड़ पुराण का वह महान संवाद, जिसमें भगवान विष्णु आत्मा की भूख, पिंडदान की महिमा और मृत्यु के बाद के अदृश्य यात्रा का वर्णन करते हैं। फिर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो यंत्रयामी है, सब जानते हैं। इस संसार में भला आपसे क्या छिपा है? पर हे भगवान, कई दिनों से एक प्रश्न को लेकर मेरा मन व्याकुल है। कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे गुरुदेव, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही उसका निवारण करूंगा। फिर गुरुदेव बोले, हे भगवान, क्या यह सत्य है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और यदि हाँ, तो क्या खाती है? और उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, फिर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गुरुड़, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है, जो संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। हे गुरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, परंतु वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। पर इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कहते हैं कि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक और आखिर तक सुन लेता है, तो उसके कोटि कोटि पापों का नाश होता है। दोस्तों, इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। भगवान विष्णु गरुड़ देव को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, रामपुर नामक एक गांव था, जहां जीवन अपनी गति से चलता था। लेकिन उस दिन गांव की हवाओं में कुछ अलग था, क्योंकि गांव की सबसे बुजुर्ग महिला गायत्री देवी का देहांत हो गया था। वे धार्मिक, संयमी और श्रद्धालु महिला थी। उनकी वृद्ध देह वर्षों की सेवा और साधना का प्रतीक बन चुकी थी, परंतु उस दिन उनके प्राण निकलते ही कुछ ऐसा घटा जिसने उनके परिवार और विशेष रूप से उनके बेटे मोहन की जिंदगी बदल दी। मोहन एक संस्कारी कर्मचारी था, जो शहर में रहता था। सूचना मिलने के बाद वह गांव लौट तो आया, लेकिन मां का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था। वह बोला, अब क्या ही कर सकते हैं, मां को मोक्ष मिल ही गया होगा। गांव वालों ने समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी बाकी है। आत्मा को भूख प्यास लगती है, जब तक पिंड नहीं दिया जाता वह शांति नहीं पाती। मोहन मुस्कुराया और बोला, यह सब अंधविश्वास है, आत्मा को खाना नहीं चाहिए। रात का तीसरा पहर था। मोहन अपनी माँ के कमरे में ही सो गया, गहरी नींद में था, जब उसे एक सपना आया। पर यह सपना नहीं था, कोई चेतावनी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में एक धुंधली आकृति उभरी। माँ की आवाज़ आई, बेटा। यह सुनकर मोहन चौंक पड़ा। उसने देखा, माँ खड़ी थी, पर उनका चेहरा पीला था, आंखें गहराई में डूबी हुई
और शरीर पर वही पुराना साड़ी का कपड़ा। माँ बोली, मुझे भूख लगी है। मोहन कांप उठा, आपको भूख? लेकिन आप तो मर गई। दोस्तों, माँ का स्वर अब करुणा और पीड़ा से भर गया। बेटा, शरीर चला गया है लेकिन आत्मा जीवित है। जब तक तुम तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे मैं तृप्त नहीं हो सकती। मेरा सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। माँ की छाया धुएं में बदल गई और मोहन की नींद टूट गई। पसीने में तरपतर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही मोहन उठ बैठा। सपना आंखों में घूम रहा था। वह सोचने लगा, क्या माँ सच में भूखी है? क्या यह सिर्फ मेरा वहम है या कोई संकेत? उसी समय गांव के पुजारी उसके घर आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारे दादा के लिए पिंडदान नहीं किया था तब भी घर में अजीब घटनाएं होने लगती थी। तुम्हारी माँ धार्मिक थी, इसलिए वे तुम्हें संकेत दे रही है। अभी भी समय है। पिछली रात मोहन ने माँ की आत्मा को देखा था, भूखी ऐसाए और तड़पती हुई। उस रात के बाद उसकी सोच बदल चुकी थी। वह जानना चाहता था, क्या सच में आत्मा को भूख लगती है? क्या यह सब केवल एक सपना था या गरुड़ पुराण में सचमुच इसका कोई प्रमाण है? वह गांव के वृद्ध और विद्वान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास गया। उन्होंने गरुड़ पुराण के संदर्भ खोलते हुए कहा, बेटा, जब कोई जीव इस शरीर को छोड़ता है तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लेती है। यह सूक्ष्म शरीर ही उस आत्मा का स्थायी माध्यम बनता है, जिसके जरिए वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करती है। लेकिन यह यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिन तक इस पृथ्वी पर रहती है। वह अपने घर, अपने परिजनों के बीच भी भटकती है, परंतु अब वह किसी को छू नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती, सिर्फ महसूस कर सकती है पीड़ा, अकेलापन और भूख। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए होता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर को भी एक प्रकार का पोषण चाहिए होता है। यह पोषण तिल, जल और पिंडदान के माध्यम से उसे प्राप्त होता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक किया जाए। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि आत्मा के लिए तर्पण न किया जाए तो वह सुधा से व्याकुल हो जाती है। दोस्तों, फिर मोहन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन आत्मा तो अदृश्य है, वह भोजन को कैसे ग्रहण करती है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही प्रश्न है। आत्मा स्वयं भोजन नहीं खा सकती क्योंकि उसमें स्थूल शरीर नहीं होता। लेकिन जब परिजन श्रद्धा और मंत्रों के साथ तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वह सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचाता है। वह भाव को ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। यदि तर्पण श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन यदि इसे उपेक्षा से किया गया या बिल्कुल ना किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है। यह सुनकर मोहन भयभीत हो गया। फिर पंडित जी बोले, जब आत्मा को उसकी भूख का समाधान नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे क्रोधित हो व्याकुल हो जाती है। कई बार वह घर के सदस्यों को संकेत देती है, सपने में आना, किसी की तबीयत खराब होना, घर में अशांति फैलना, यहाँ तक कि पितृदोष उत्पन्न हो जाना। ये सब आत्मा की असंतुष्टि के लक्षण है। पिंडदान मर्त आत्मा के लिए वही है जो किसी यात्री के लिए रास्ते का भोजन होता है। जब पिंडदान विधिपूर्वक होता है, तिल, कुश, जल और मंत्रों के साथ, तब आत्मा को वह ऊर्जा मिलती है जिसमें वह यमलोक की यात्रा पूरी कर पाती है। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती है और कई बार प्रेत बन जाती है। 10वें एकादश द्वादश दिन किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन और विश्राम का कार्य करते हैं। फिर 1 वर्ष तक प्रतिमाह श्राद्ध और पितृपक्ष में तर्पण, यह सब मिलकर आत्मा को मोक्ष की दिशा में भेजते हैं। अब मोहन मौन था, लेकिन उसका हृदय संकल्प से भर चुका था। वह बोला, मैं माँ के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूँगा। उन्हें भूख नहीं लगनी चाहिए, ये मेरा पुत्र धर्म है। मोहन अब आत्मा की भूख और उसकी पीड़ा को समझ चुका था। माँ की तड़पती छाया, पंडित त्रिलोचन के शब्द और गरुड़ पुराण की शिक्षाएं, सब कुछ अब उसे एक ही दिशा में ले जा रहे थे। लेकिन अब उसके सामने प्रश्न था, पिंडदान कैसे किया जाए, क्यों किया जाए और इसके पीछे का रहस्य क्या है? पिंडदान क्या है? दोस्तों, पंडित त्रिलोचन ने समझाया,
पिंड का अर्थ होता है अन्न का वह गोला आकार जिसमें तिल, जौ, घी, दूध, चावल और जल मिश्रित होते हैं। इसे मंत्रों के साथ मृत आत्मा को अर्पित किया जाता है। ये पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का माध्यम होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंडदान, तीर्थ, जल और अन्न के माध्यम से पितर सदा तृप्त होते हैं। मृत्यु के बाद के 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। हर दिन विशेष मंत्रों के साथ आत्मा को एक एक पिंड समर्पित किया जाता है। हर दिन का एक उद्देश्य होता है। पहले दिन मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण, 7वें दिन यात्रा के मार्ग पर, 10वें दिन आत्मा की स्थिरता और तृप्ति। पंडित जी बोले, हिंदू शास्त्रों में कर्मकांड केवल प्रतीक नहीं, एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है। पिंडदान में प्रयुक्त तिल नकारात्मकता ऊर्जा को शुद्ध करता है। जल भावनाओं का माध्यम बनता है। जब परिजन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पिंड देते हैं तो उस ऊर्जा को आत्मा ग्रहण करती है, जिससे वह या तो मुक्त होती है या अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है। दोस्तों, पिंडदान क्यों अनिवार्य है? तो हम आपको बता दें कि यदि पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है, वह भटकती रहती है। प्रेत या असमाधान रूप में परिवार पर पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाता। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है, जो पिंडदान नहीं करता वह पापी कहलाता है और उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, अब महू ने निश्चय किया कि वह मां के लिए संपूर्ण विधि से पिंडदान करेगा। गांव के सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया। घर के आंगन में कुश का आसन बिछाया गया। तिल और जल से बनी पिंड अर्पित किया गया। हर मंत्र के साथ मोहन की आंखें नम थी। अंतिम मंत्र के समय हवा की गति थम गई। एक शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अधूरा संदेश पूरा हो गया हो, और मोहन को मां की मुस्कुराती छाया दिखाई दी। अब वह भूखी नहीं थी, शांत थी और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। मोहन ने विधिपूर्वक पिंडदान कर दिया था। मां की आत्मा को एक क्षण के लिए शांति मिलती दिखाई दी, लेकिन पंडित जी त्रिलोचन के चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं थी। मोहन ने पूछा, क्या अब माँ को शांति मिल गई? पंडित जी बोले, पिंडदान तो प्रथम चरण है पुत्र, लेकिन तर्पण और श्राद्ध कर्म यदि ना किया जाए तो आत्मा पुण्य पीड़ा से गिर सकती है और कभी कभी प्रेत बन जाती है। यह सुनकर मोहन सतबंद रह गया। प्रेत क्या मेरी माँ भटक भी सकती है? पंडित जी ने गरुड़ पुराण का रहस्य खोला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को उचित पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और यम के नाम की क्रियाएं नहीं मिलती, तब वह आत्मा स्थूल जगत के प्रति आसक्त हो जाती है। वह इस संसार को छोड़ नहीं पाती, क्योंकि भूख, मोह, परिवार की चिंता और अधूरी इच्छाएं उसे बांध लेती हैं। तब वह आत्मा पिशाच, प्रेत या भूत जैसी योनि में प्रवेश कर सकती है। जो व्यक्ति पाप कर्मों के साथ मरता है और जिसे तर्पण नहीं मिलता, वह प्रेत योनि को प्राप्त करता है और बंधन में फंसा रहता है। प्रेत योनि कोई स्थायी नरक नहीं, बल्कि एक बीज की दशा है, जहां आत्मा ना तो मृत होती है ना जीवित। वह हर समय अशांति में रहती है, किसी माध्यम से संवाद करना चाहती है। फिर मोहन ने घबराकर पूछा, मैंने तो माँ का पिंडदान कर दिया, फिर भी क्या वह भटक सकती थी? पंडित जी बोले, यदि पिंडदान के बाद और वार्षिक तर्पण ना किया जाए तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती, वह अधूरी रह जाती है। जैसे किसी भूखे को केवल पानी मिल जाए लेकिन अन्न नहीं, यह अधूरी तृप्ति कभी कभी प्रेत बनती है। मोह ने माँ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और पितृदोष से मुक्ति का संकल्प लिया, परंतु उसके मन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था, क्या आत्मा वास्तव में भोजन करती है? अगर हाँ, तो कैसे? इस प्रश्न को लेकर वह पुण्य पहुंचा ऋषि पुरोहित त्रिलोचन के पास, जो गरुड़ पुराण के ज्ञाता थे। अब आरंभ होता है उस प्रश्न का उत्तर जो मृत्यु से परे हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, शरीर छूट जाने पर भी आत्मा भोजन की इच्छा नहीं छोड़ती।
आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में विचरण करती है जिसे लिंग शरीर कहा गया है। यह शरीर भौतिक भोजन तो नहीं कर सकता परंतु ऊर्जा रूप में अन्न, श्राद्ध और भावनाओं को ग्रहण करता है। आत्मा को कब और कैसे भोजन मिलता है तो हम आपको बता दें कि आत्मा को भोजन पहुंचता है इन विशेष कर्मों से। पहला है पिंडदान। पिंड यानी चावल, तिल, घी आदि मृतक की आत्मा को ऊर्जा रूप में पोषण प्रदान करता है। श्राद्ध से किया गया पिंडदान आत्मा के सूक्ष्म शरीर को भोजन के समान ही तृप्त करता है। दूसरा है तर्पण। तर्पण में जल, तिल और मंत्रों के साथ पितरों को अर्पण किया जाता है। इसे आत्मा को शांत व तृप्त होने की ऊर्जा तिरंगे प्राप्त होती है। और तीसरा है श्राद्ध भोज। ब्राह्मणों को श्राद्ध से भोजन कराने से आत्मा को प्रतीकात्मक रूप से अन्न की प्राप्ति होती है। यह भोजन आत्मा के लिए मानसिक संतोष और पुण्य ऊर्जा बन जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है वैसे ही यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। आत्मा का शरीर से बिछड़ना बहुत ही कष्टदायक होता है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वह बहुत ही दुखी होती है। वह बार बार अपने शरीर के पास जाती है और सोचती है कि ये मेरा शरीर है, मुझे इसमें वापस जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आत्मा अपने शरीर से बिछड़ने के बाद अपने घर, अपने परिवार के पास जाती है पर कोई उसे देख नहीं सकता। वह रोती है, चिल्लाती है, अपने परिवार वालों से बातें करती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन पाता। ऐसे में आत्मा को बहुत भूख और प्यास लगती है लेकिन वह कुछ खा नहीं सकती क्योंकि अब वह सूक्ष्म शरीर में होती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जब तक आत्मा को विधिपूर्वक पिंडदान नहीं मिलता तब तक आत्मा भूखी, प्यासी और दुखी रहती है। पिंडदान के द्वारा ही आत्मा की भूख और प्यास शांत होती है। जब घर वाले पिंडदान करते हैं तो आत्मा उसे ग्रहण करती है और संतुष्ट होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में पिंडदान को अत्यंत आवश्यक बताया गया है। पिंडदान के बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह इधर उधर भटकती रहती है। उसे न तो जल मिलता है न ही अन्न। जो भी व्यक्ति अपने मृतक पूर्वजों के लिए पिंडदान करता है वह न केवल अपने पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि स्वयं के जीवन में भी सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। इसलिए गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि मनुष्य को अपने पितरों के लिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए।